हरे कृष्ण। चैत्र मास की कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। इस समय चैत्र मास में हम पवित्र रामायण की कथा का श्रवण कर रहे हैं, इस सुंदर कथा का रसपान कर रहे हैं। तो चलिए हमारी इसी कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हुए महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण ग्रंथ से सुनते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन की आगे की गाथा। आइए आज की चैत्र मास कथा आरंभ करते हैं। इस कथा की अब तक की कड़ियों में हमने सुना कि किस प्रकार विश्वामित्र ऋषि राम और लक्ष्मण को लेकर वन में जाते हैं और वहां पर वे उन्हें अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रदान करते हैं और उन्हीं के माध्यम से जब विश्वामित्र ऋषि यज्ञ कर रहे थे तब श्री राम उन भयंकर राक्षसों का वध करते हैं और इस प्रकार महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न होता है। यज्ञ समाप्त होने के बाद अब ऋषिवर को एक निमंत्रण आता है मिथिला से राजा जनक का, और उसके बाद क्या होता है आइए आज की कथा में सुनते हैं। तत्पश्चात विश्वामित्र ऋषि के यज्ञ की रक्षा करके कृतकृत्य हुए श्री राम और लक्ष्मण ने उस यज्ञशाला में ही रात बिताई। उस समय वे दोनों वीर बड़े प्रसन्न थे, उनका हृदय हर्षोल्लास से परिपूर्ण था। रात बीत जाने पर जब प्रातः काल आया तब वे दोनों भाई पूर्वाहन काल के नित्य नियम से निवृत्त होकर विश्वामित्र मुनि और अन्य ऋषियों के पास गए। वहां जाकर उन्होंने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र को प्रणाम किया और फिर मधुर भाषा में इस प्रकार कहा, हे मुनि प्रवर, हम दोनों किंकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं, आज्ञा दीजिए, अब हम आपकी क्या सेवा करें। उन दोनों के ऐसा कहने पर वे सभी महर्षि विश्वामित्र को आगे करके श्री रामचंद्र जी से कहे, हे नरश्रेष्ठ, मिथिला के राजा जनक का परम धर्ममय यज्ञ आरंभ होने वाला है, उसमें हम सब लोग जाएंगे। हे पुरुष सिंह, तुम्हें भी हमारे साथ वहाँ चलना है। वहाँ एक बड़ा ही अद्भुत धनुष रत्न है, तुम्हें उसे देखना चाहिए। हे पुरुष प्रवर, पहले कभी भी यज्ञ में पधारे हुए देवताओं ने जनक के किसी भी पूर्व पुरुष को वो धनुष नहीं दिया था। वो कितना प्रबल और भारी है इसका कोई मापतोल नहीं है। वो बहुत ही प्रकाशमान और भयंकर है। मनुष्यों की तो बात ही क्या करना, देवता, गंधर्व, असुर और राक्षस भी किसी प्रकार से उसकी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकते। उस धनुष की शक्ति का पता लगाने के लिए कितने ही महाबली राजा और राजकुमार आए, लेकिन कोई भी उसे नहीं चढ़ा सका। वहां चलने से तुम महामना मिथिला नरेश के उस धनुष को और उनके परम अद्भुत यज्ञ को देख सकते हो। मिथिला नरेश ने अपने यज्ञ के फल रूप में उस उत्तम धनुष को मांगा था, अतः संपूर्ण देवताओं और भगवान शंकर ने उन्हें वो धनुष प्रदान किया था। उस धनुष का मध्य भाग जिसे मुट्ठी से पकड़ा जाता है वो बहुत सुंदर है। हे रघुनंदन, राजा जनक के महल में वो धनुष पूजनीय देवता की भांति प्रतिष्ठित रहता है और अनेक प्रकार के गंध, धूप और अगरू आदि सुगंधित पदार्थों से उसकी पूजा होती है। ऐसा कहकर मुनिवर विश्वामित्र जी ने वन देवताओं से आज्ञा ली और ऋषि मंडली और राम लक्ष्मण के साथ वहां से प्रस्थान किया। चलते समय उन्होंने वन देवताओं से कहा, मैं अपना यज्ञ कार्य सिद्ध करके इस सिद्धाश्रम से जा रहा हूँ। गंगा के उत्तर तट पर होता हुआ हिमालय पर्वत की उपत्यका में जाऊंगा। आप लोगों का कल्याण हो। ऐसा कहकर तपस्या के धनी मुनि श्रेष्ठ कौशिक ने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। उस समय प्रस्थान के समय यात्रा करते हुए मुनिवर विश्वामित्र के पीछे उनके साथ जाने वाले ब्रह्मवादी महर्षियों की 100 गाड़ियां चली। सिद्धाश्रम में निवास करने वाले मृग और पक्षी भी तपोधन विश्वामित्र के पीछे पीछे जाने लगे। कुछ दूर जाने पर ऋषि मंडली सहित विश्वामित्र ने उन पशु पक्षियों को वापस उनके वन में लौटा दिया। उसके बाद दूर तक का मार्ग तय कर लेने के बाद जब सूर्य अस्ताचल को जाने लगे तब उन ऋषियों ने पूर्ण सावधान रहकर सोनभद्र के तट पर पड़ाव डाला। जब सूर्यदेव अस्त हो गए तब स्नान करके उन सबने अग्निहोत्र का कार्य पूर्ण किया। इसके बाद वे सभी अमित तेजस्वी ऋषि मुनिवर विश्वामित्र को आगे करके बैठे और फिर लक्ष्मण सहित श्री राम भी उन ऋषियों का आदर करते हुए बुद्धिमान विश्वामित्र जी के सामने बैठ गए। तत्पश्चात महातेजस्वी श्री राम ने तपस्या के धनी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र से पूछा, हे भगवान, ये हरे भरे समृद्धिशाली वन से सुशोभित देश कौन सा है? मैं इसका परिचय सुनना चाहता हूँ। आप मुझे ठीक ठीक इसका रहस्य बताइए। श्री रामचंद्र जी के इस प्रश्न से प्रेरित होकर महातपस्वी विश्वामित्र ने ऋषि मंडली के बीच उस देश का पूर्ण रूप से परिचय देना आरंभ किया। विश्वामित्र जी ने कहा, हे श्री राम, पूर्व काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक महातपस्वी राजा हो गए। वे साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र थे
उनका प्रत्येक व्रत और संकल्प बिना किसी क्लेश या कठिनाई के पूर्ण होता था। वे धर्म के ज्ञाता थे, सत्पुरुषों का आदर करने वाले और महान थे। उत्तम कुल में उत्पन्न विदर्भ देश की राजकुमारी उनकी पत्नी थी। उसके गर्भ से उन महात्मा नरेश ने 4 पुत्र उत्पन्न किए जो उन्हीं के समान थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: कुशाम्ब, कुशनाभ, असुरतरजस और वसु। ये सबके सब तेजस्वी और महान उत्साही थे। राजा कुश ने प्रजा रक्षण रूप क्षत्रिय धर्म के पालन की इच्छा से अपने उन धर्मिष्ठ और सत्यवादी पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, प्रजा का पालन करो, इससे तुम्हें धर्म का पूरा पूरा फल मिलेगा। अपने पिता महाराज कुश की ये बात सुनकर उन चारों लोक शिरोमणि नरश्रेष्ठ राजकुमारों ने उस समय अपने अपने लिए पृथक पृथक नगर निर्माण करवाया। महातेजस्वी कुशाम्ब ने कौशाम्बी पुरी बसाई, जिसे आजकल कोसम कहते हैं। धर्मात्मा कुशनाभ ने महोदय नामक नगर का निर्माण कराया। परम बुद्धिमान असुरतरजस ने धर्मारण्य नामक एक श्रेष्ठ नगर बसाया और राजा वसु ने गिरिव्रज नगर की स्थापना की। महात्मा वसु की ये गिरिव्रज नामक राजधानी वसुमती के नाम से प्रसिद्ध हुई और इसके चारों ओर ये 5 श्रेष्ठ पर्वत सुशोभित होते हैं। ये रमणीय सोन नदी दक्षिण पश्चिम की ओर से बहती हुई मगध देश में आई है, इसलिए यहाँ सुमागधी नाम से विख्यात हुई। ये इन 5 श्रेष्ठ पर्वतों के बीच में माला की भांति सुशोभित हो रही है। इस प्रकार मागधी नाम से प्रसिद्ध हुई ये सोन नदी पूर्वोक्त महात्मा वसु से संबंध रखती है। हे रघुनंदन, ये दक्षिण पश्चिम से आकर पूर्वोत्तर दिशा की ओर प्रवाहित हुई है। इसके दोनों तटों पर सुंदर क्षेत्र यानी उपजाऊ खेत हैं, अतः यह सदा सस्य मालाओं से अलंकृत रहती हैं, यानी कि हरी भरी खेतों से सुशोभित रहती हैं। हे रघुकुल को आनंदित करने वाले राम, धर्मात्मा राजर्षि कुशनाभ ने ध्रुताची अप्सरा के गर्भ से परम उत्तम 100 कन्याओं को जन्म दिया। वे सबकी सब सुंदर रूप लावण्य से सुशोभित थीं। धीरे धीरे युवावस्था ने आकर उनके सौंदर्य को और बढ़ा दिया। एक दिन वस्त्र और आभूषणों से विभूषित होकर वे सभी राजकन्याएं उद्यान भूमि में आकर वर्षा ऋतु में प्रकाशित होने वाली विद्युन मालाओं की भांति शोभा पा रही थी। सुंदर अलंकारों से अलंकृत हुई वे अंगनाएं गाती बजाती और नृत्य करती हुई वहां परम आनंद प्रमोद में मग्न हो गई। उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे। इस भूतल पर उनके रूप सौंदर्य की कोई तुलना नहीं की जा सकती थी। उस उद्यान में आकर वे बादलों के ओट में कुछ कुछ छिपी हुई तारिकाओं के समान शोभा पा रही थी। और उस समय उत्तम गुणों से संपन्न और रूप तथा यौवन से सुशोभित उन सब राजकन्याओं को देखकर सर्वस्वरूप वायु देवता ने इस प्रकार कहा, हे सुंदरियों, मैं तुम सबको अपनी प्रेयसी के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। तुम सब मेरी भार्याएं बनोगी। अब मनुष्य भाव का त्याग करो और मुझे अंगीकार करके देवांगनाओं की भांति दीर्घायु प्राप्त करो। विशेषतः मानव शरीर में युवावस्था कभी स्थिर नहीं रहती, प्रतिक्षण क्षीण होती जाती है। मेरे साथ संबंध हो जाने पर तुम लोग अक्षय यौवन प्राप्त करके अमर हो जाओगी। अनायासी महान कर्म करने वाले वायुदेव का ये वचन सुनकर वे 100 कन्याएं अवहेलना पूर्वक हंसकर बोली, हे सुरश्रेष्ठ, आप प्राणवायु के रूप में समस्त प्राणियों के भीतर विचरते हैं, अतः सबके मन की बातें जानते हैं। आपको तो ये मालूम होगा कि हमारे मन में आपके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। हम सब बहनें आपके अनुपम प्रभाव को भी जानती हैं, तो भी हमारा आपके प्रति अनुराग नहीं है। ऐसी दशा में ये अनुचित प्रस्ताव करके आप हमारा अपमान किस लिए कर रहे हैं? हे देव शिरोमणि, हम सबकी सब राजर्षि कुशनाभ की कन्याएं हैं। देवता होने पर भी आपको श्राप देकर वायुपद से भ्रष्ट कर सकती हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहती, क्योंकि हम अपने तप को सुरक्षित रखती हैं। हे दुर्मते, वो समय कभी नहीं आएगा जबकि हम अपने सत्यवादी पिता की अवहेलना करके कामवश या अत्यंत अधर्मपूर्वक स्वयं ही वर ढूंढने लगे। हम लोगों पर हमारे पिताजी का प्रभुत्व है। वे हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। पिताजी हमें जिसके हाथ में देंगे वही हमारा पति होगा। उनकी ऐसी बात सुनकर वायुदेव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन ऐश्वर्यशाली प्रभु ने उनके अंदर प्रविष्ट होकर सभी अंगों को मोड़कर टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। शरीर मुड़ जाने के कारण वे सभी कन्याएं कुबड़ी हो गई। उनकी आकृति मुट्ठी बंधे हुए एक हाथ के बराबर हो गई। वे भय से व्याकुल हो गई। वायुदेव के द्वारा कुबड़ी की हुई उन कन्याओं ने राजभवन में प्रवेश किया। प्रवेश करके वे लज्जित और उद्विग्न हो गई। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही थी। अपनी परम सुंदरी प्रिय पुत्रियों को कुब्जता के कारण अत्यंत दयनीय दशा में देखकर राजा कुशनाभ घबरा गए और उन्होंने कहा, हे पुत्रियों, ये क्या हुआ? बताओ,
कौन प्राणी धर्म की अवहेलना करता है? किसने तुम्हें कुबड़ी बना दिया जिससे तुम तड़प रही हो लेकिन कुछ बता नहीं रही हो? इतना कहकर राजा ने लंबी सांस खींची और उनका उत्तर सुनने के लिए सावधान होकर बैठ गए। और उसके बाद क्या हुआ, राजा ने अगला कार्य क्या किया, ये सब हम सुनेंगे हमारे इसी चैत्र मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, कल प्रातःकाल आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्ण।